नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारे सभी वैदिक शास्त्र भगवान श्री हरि को अति प्रिय एकादशी तिथि को महिमा मंडित करते हैं। एकादशी तिथि परम पवित्र तथा अक्षय पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है और ऐसी ही परम कल्याणकारी तथा सर्व मंगलकारी एकादशी है चातुर्मास में सर्वप्रथम आने वाली सर्व मंगलमय तथा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, जो इस वर्ष 13 जुलाई 2023 यानी गुरुवार को है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि तथा ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को कहना प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बड़े ही विनम्रता से देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे तात, आप तो सर्व ज्ञान के दाता हैं, कृपया मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके स्मरण तथा श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल उसे गंगा, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी प्राप्त नहीं होता। जब सिंह राशि तथा बृहस्पति के संयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्यफल इस एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, हिमालय में श्री केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से तथा समुद्र और वनों समेत संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से जिस अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह सभी पुण्य फल इस कामिका एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा से इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है तथा रात्रि के समय जागरण करके भगवान के समक्ष भगवान नाम कीर्तन करता है, उसे यमदूतों के कभी भी दर्शन नहीं होते तथा एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है तथा वह आध्यात्मिक लोक में प्रवेश पाता है। कामिका एकादशी व्रत के महात्म्य के विषय में बताते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, इस दिन भगवान श्री हरि की प्रिया तुलसी की मंजरी के नए अंकुर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने वाले को वर्तमान तथा पिछले जन्म के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।
इस दिन हरिप्रिया तुलसी माता का दर्शन करने, स्पर्श करने तथा तुलसी की सेवा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, परम कल्याणकारी तथा सर्वमंगलकारी एकादशी तिथि का पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद।